नमस्कार। आज जिस विषय वस्तु पर बात होने जा रही है वह है जैव विविधता। ये जैव विविधता है क्या? हमें जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है इस प्रकृति में, जो कुछ भी हमें जहाँ कहीं भी दिखाई पड़ रहा है, चाहे वह समुद्र के अंदर का हो, चाहे वो पृथ्वी का हो, चाहे उड़ते हुए पक्षी हों, सारा कुछ उस विविधता के अंतर्गत ही आता है। और इस विविधता को देखते हुए कहीं मानव खो जाता है अपने आप में, कहीं खो जाता है उस प्रकृति के सौंदर्य में। यह बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता क्या है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं और बढ़ते हैं उस ओर कि इस जैव विविधता से हमें मिला क्या है, हम क्या महत्ता है और क्या इसका आशय है। जैव विविधता दो शब्दों जैव और विविधता से बना है। जैव से आशय प्रत्येक चेतना युक्त प्राणी से है। विविधता अपने आप में प्रत्येक चेतन के समाहित होने से है। समूचे व्योम में असंख्य जीव अपनी विविधता को परिलक्षित करते हैं। इस खूबी को संरक्षण प्रदान करना ही जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना है। हर जीव की अपनी खूबी है, उसका फायदा सभी को मिलता है। ये जैव विविधता जो हम हैं, आप हैं, एक जैसी शक्ल सूरत नहीं है, एक जैसी संपूर्ण शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानव हैं। ऐसे ही पशुओं में बहुत तरह के आकार प्रकार देखने को मिलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे परिक्षेत्रों में, यहाँ तक कि पेड़ की अगर सारी पत्तियां देखी जाए तो वह भी एक जैसी नहीं होती। इतनी विविधता है और ईश्वर ने इतनी विविधता बनाई है कि निश्चित रूप से आश्चर्य होता है। ये क्या है जैव विविधता? ये विचार करते हैं मीनिंग एंड वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि जैव विविधता का अर्थ और महत्ता क्या है। इसको समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। पहले जानने का प्रयास करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। विविध विज्ञजनों ने स्वीकार किया कि जैव विविधता शब्द पृथ्वी पर जीन से लेकर पारिस्थितिक तंत्र तक सभी स्तरों पर जीवन की विविधता को संदर्भित करता है। जीवन की यह विविधता समूची पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। कई बार कई जीव किन्हीं लोगों के क्षुद्र स्वार्थों से विनाश के कगार पर पहुंच जाते हैं। इनके निवास स्थल तबाह होने से विविध जीवों के समक्ष अस्तित्व का संकट पैदा हो जाता है। हम ये नहीं सोचते कि जिस जीव की जान हमारी वजह से जा रही है, क्या हम उसको सृजित कर सकते हैं, क्या हम उसको बना सकते हैं? और उसके बाद भी हम अपनी सारी दयालुता जो मानव होने के नाते होनी चाहिए उस सबको बिसरा कर इस तरह का कृतघ्न कार्य कर देते हैं। जैव विविधता से आशय भूमि पर जीवन की परिवर्तनशीलता और विविधता से है। विकिपीडिया के अनुसार जैव वैविध्य या जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता है। जैव वैविध्य आनुवांशिक प्रजाति और परितंत्र स्तर पर भिन्नता की एक माप है, ऐसा व्याख्यात किया, ऐसा वर्णित किया विकिपीडिया ने। आइए इसके आंग्ल वर्जन को समझने का प्रयास करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी इज ए मेजर ऑफ वेरिएशन एट द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम यानी कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी लेवल्स। ये आप समझिए कि हर स्तर की यह माप इस विकिपीडिया के अनुसार है। और डॉक्टर राम मनोहर विल्ले जी ने बताया कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की समृद्धि और विविधता का प्रकटन करती है। यह भूमंडल की सबसे विशिष्ट व जटिल विशेषता है। जैव विविधता के बिना जीवन की कल्पना करना भी एक कल्पना होगा। कितने सुंदर शब्द हैं और कितने सुंदर भाव हैं गुरुवर के श्री राम मनोहर विल्ले जी के। इसका आंग्ल वर्जन रखता हूं आपके समक्ष कि बायोडाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स द richness and variety of life on earth. This is the most unique and complex feature of the earth. I would be fantasy to imagine life without biodiversity.
कितनी सुंदर बात कही है। और मैं समझ रहा हूँ ये सुंदर होने के साथ सरल भी है, सहज ही बोधगम्य हुई होगी। फिर भी समझिए कि जैव विविधता को और विद्वान किस तरह से परिभाषित करते हैं। एक विशिष्ट विद्वान ने इस तरह से परिभाषित किया कि जैव विविधता स्थलीय, समुद्री और रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक परिसरों सहित विभिन्न स्रोतों से जीवंत जीवों के बीच भिन्नता है जिसका वे हिस्सा है। आप समझिए बहुत सारी पारिस्थितियां हैं। कहीं समुद्र के अंदर देख रहे हैं कि आप पृथ्वी से 2/3 गुना है समुद्र, यानी अगर हम समूचे का हिस्सा करें तो 2/3 भाग में समुद्र और 1/3 भाग में हम हैं। तो वहां तो बहुत बड़ा परिस्थिति तंत्र है, वहां तो बहुत बड़ा उनका सिस्टम है। तो इस जो हिंदी वर्जन अभी आपने सुना उसका आंग्ल वर्जन सुनिए कि बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएशन एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, marine and desert ecosystem and the ecological complexes of which they are part। उक्त विचारों के आलोक में कहा जा सकता है कि समुद्र, सामान्य स्थल, जंगल, जंगम, पहाड़, रेगिस्तान, नदी, कुआं, पृथ्वी तल के नीचे जहां भी जीवन है वहां का एक पारिस्थितिक तंत्र होता है और जीवों में विविधता होती है और हमारा अस्तित्व परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। हम एक दूसरे के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं समझ रहा हूं कि जैव विविधता समझ में आ गई होगी। जो विविधता जीवों में देखने को मिलती है, जो समस्त चेतन प्राणियों में देखने को मिलती है, उसे हम जैव विविधता कहते हैं और ये एक दूसरे के लिए बहुत आवश्यक है। आप समझिए भारत में अगर सड़क किनारे कहीं भी गाय भी गोबर कर दे तो कुछ समय के बाद वो विघटित होकर के मिट्टी बन जाएगा। इसका मतलब कि बहुत सारे सूक्ष्म जर्म्स काम कर रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो विविधता है इसी की वजह से संभव हो पा रहा है कि सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है। आइए अब हम विचार करते हैं इसकी महत्ता पर। और अगर हम जैव विविधता की महत्ता पर जाएंगे तो इसका तो आकाश इतना बड़ा है कि थोड़े से समय पीरियड में इसको बांधना, थोड़े से कालांश में इसको बांध लेना बड़ा मुश्किल होगा। फिर भी अगर हम केवल भारत की बात करें तो भारत में भी जैव विविधता के विशिष्ट दर्शन होते हैं। पौधों की प्रजातियों की समृद्धि के मामले में हमारा हिंदुस्तान 9वें स्थान पर है। भारत अरहर, बैगन, ककड़ी, कपास और तिल जैसी महत्वपूर्ण फसलों का यानी कि प्रजातियों का उद्गम स्थल है। भारत विभिन्न घरेलू प्रजातियों जैसे बाजरा, सारे के सारे अनाज, फलियां, सब्जियां, औषधीय और सुगंधित फसल आदि का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। विश्व के 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 2 हमारे भारत में पाए जाते हैं। पशु संपदा का भारत महत्वपूर्ण केंद्र है। लगभग 91,000 पशु प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। जैव वैविध्य के अलग अलग मुख्य 3 प्रकारों को हम इस प्रकार कम दे करके इसकी महत्ता को समझ सकते हैं कि 3 हिस्से हम कर रहे हैं। एक है आनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा प्रजाति जैव विविधता और तीसरा पारिस्थितिक जैव विविधता। इनको थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं कि आनुवांशिक मतलब एक वंश में ही अगर हम दूसरा देख रहे हैं बालक तो ये जरूरी नहीं है कि वो सेम अपने पिताजी की तरह होगा या सेम माताजी की तरह से होगा, 100% उससे मिलेगा। तो ये आनुवांशिक जैव विविधता होगी। एक जातीय जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता जिसे आप कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी शीशम के पेड़ की प्रजाति है तो सारे शीशम के पेड़ जैसे नहीं होंगे। कोई जानवर या कोई और विशिष्ट प्रजाति का है तो उस प्रजाति के सारे बिल्कुल 100% वैसे नहीं होंगे। तो वहां पर हमें जैव विविधता के दर्शन हो रहे हैं। इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र के तहत अगर कुओं में विकसित होने वाले तमाम जीव हैं और एक किसी चीज की प्रजाति है तो वो सारी की सारी एक जैसी नहीं होगी। तो आप देखिए हमें इन तीनों के दर्शन होते हैं। आनुवांशिक जैव विविधता हमको देखने को मिलती है अपने घरों में, प्रजाति जैव विविधता हमें देखने को मिलती है अपने समाज में और बाहर सब जगह, और साथ ही पारिस्थितिक जैव विविधता के हमें यत्र तत्र सर्वत्र दर्शन होते रहते हैं। भारत में जैव विविधता भोजन, कॉस्मेटिक उत्पादों और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए संसाधनों का भंडार है। फसलों, पशुधन, मत्स्य पालन और जंगल भोजन के समृद्ध स्रोत हैं। सिनकोना और फॉक्सग्लो पौधे जैसे जंगली पौधों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। लकड़ी, रेशे, इत्र, चिकनाई,
रबर, जेनिन, जहर, कॉर्क सभी विभिन्न पौधों और उनकी विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पर्यटन का स्रोत हैं। वे कई लोगों के लिए सुंदरता और आनंद की प्राप्ति के उद्गम स्थल भी हैं। वहां पर जाकर के वह आनंद की प्राप्ति करते हैं। जैव विविधता संपूर्ण प्रगति का आधार है। जैव विविधता जीवन को वह संबल प्रदान करता है कि उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने में भी हम बौने साबित होंगे। फिर भी अगर हम इसके महत्ता को ही वर्णित करना चाहते हैं तो कुछ बिंदुओं में इसको बांट सकते हैं और उसे हम इस प्रकार से क्रम दे सकते हैं। आइए, कौन कौन सी इस बायोडायवर्सिटी की महत्ता है, जैव विविधता की क्या महत्ता है, आइए इसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। हालांकि ये बहुत अधिक है, कुछ बिंदुओं के आधार पर इसका विवेचन के प्रयास करते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से और आपकी समझने हेतु। इसमें पहला समझिए कि जीवन का आधार जैव विविधता। जो हम सबके सब जीवित हैं, केवल अकेला होता, मान लो पूरे व्योम में कोई एक प्राणी होता तो उसका काम सारा सारा नहीं चल सकता था। तो ये जैव विविधता की वजह से ही यह जीवंतता आती है। हमारा मल है, जो हमारे बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो खत्म होते जाते हैं और जिन्हें जर्म से विघटित करके और पुनः व्योम में मिला देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनके उत्पादन के लिए बहुत सारे संयंत्र हैं और उसके बाद उनको व्यवस्थित करके जीवन जीने लायक वायुमंडल यहाँ पर बना रहता है, यह जैव विविधता की वजह से ही है। और जैव विविधता का यह प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह पहले से बेहतर करने का प्रयास करता है। आप ये समझिए कि अगर एक परिवार में बालक भी जन्म ले रहे हैं तो आज से 1000 साल पहले जिस तरह के बच्चों ने जन्म लिया उससे सुंदर, उससे सुंदर, उससे सुंदर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और अगर कहीं कोई विकार आता है तो उसके निदान का प्रयास भी जैव विविधता के माध्यम से होता है। दूसरी बात, भोजन प्रदाता। वाह, मजा आ गया दावत खा करके। जो बहुत सारी वैरायटीज हम लोग खाते हैं ना और बहुत सारी चीज़ों के नाम लेते हैं, कुछ साथी उन चीज़ों का नाम सुनकर कहते हैं ये तो हमने सुना भी नहीं। वह सारा का सारा भोजन इस जैव विविधता का परिणाम है। चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो, सारा का सारा भोजन जैव विविधता का ही परिणाम है। तो जैव विविधता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ हमारा भोजन और इसकी वैरायटी। एक और बात, उत्तम स्वास्थ्य। हमारे ऋषियों ने तो बहुत सारी वनस्पतियों में बहुत सारे जीवन उपयोगी गुण ढूंढ निकाले और विभिन्न विकारों के लिए उनको प्रदान किया कि दांत में विकार हो तो यह डाल लो, यह कान में डाल लो, यह नाभि पे लगा लो, यह सीने पे लगा लो, ये कुनैन के लिए आप ये सिनकोने का इस पत्ते को यूज कर सकते हो। तो आप समझिए कि बहुत सारे वज्रदंती सीधे सीधे दांत पर लगा करके उसका प्रभाव देखा जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे कि हम सीधे सीधे प्रभाव देख सकते हैं। मुलेठी, आज तो बहुत सारी चीजों का प्रचार भी हो चुका है। तो ये सारी की सारी चीजें उस जैव विविधता का ही परिणाम है जिनका सेवन करके हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा ब्लड गाढ़ा होने से बच जा रहा है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, जिससे हम नित्य प्रति अपने भोजन आदि में शामिल करके अपने आप को व्यवस्थित रख पा रहे हैं। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए जैव विविधता बहुत ही महत्ता रखती है। एक और बात, रोटी, कपड़ा और मकान। जो हम अन्न प्राप्त कर रहे हैं, जो हम कपड़े पहन रहे हैं, इसके रेशे जो हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, कपास का उत्पादन कहाँ से हो रहा है, इसमें इतनी वैरायटीज किस तरह से है, जिस मकान में हम रह रहे हैं इसमें लकड़ी का बहुत सारा काम होता है। ये सारी लकड़ी अलग अलग पौधे, अलग अलग प्रजातियों से हमें प्राप्त होती है। तो आप समझिए रोटी, कपड़ा और मकान को प्रदान करने में भी इस जैव विविधता का ही हाथ है। और प्राचीन काल में जब केवल हम उन पर पेड़ों पर ही रहते थे, उन्हीं के सहारे रहते थे, कंदराओं में रहते थे, फल फूल खा करके अपना गुजारा किया करते थे, उस समय तो 100% आश्रयता थी। तो यह रोटी, कपड़ा और मकान जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धता जैव विविधता का परिणाम है। यह उसकी महत्ता है, यह उसकी वैल्यू है। अगली बात, पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायित्व। जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो थल पर है, जो रेगिस्तान में है, जो समुद्र में है, जो नदियों में है, जो अलग अलग स्थलों पर जहां जहां भी जीव रहते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा वैसा ही रहेगा।
वो जैव विविधता की वजह से उस तरह का बना हुआ है और उसमें स्थायित्व देखने को मिलता है, इस वजह से जीवन देखने को मिलता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायित्व प्रदान करने में जैव विविधता का महत्वपूर्ण स्थान है। एक और बात कि व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन, जब हम सुबह उठ करके देखते हैं, वाह चिड़िया चहचहा रही हैं, कितनी सुंदर हवा बह रही है, वाह ये लग रहा है कि ये मलयागिरी से आ रही है, हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। कुछ कवि तो कह सकते हैं, कहा उन्होंने कि चींटियों को देख करके प्रेरणा दी, पशुओं के कार्य से प्रेरणा दी, मकड़ी के कार्य से प्रेरणा दी और बहुत सारे जीवों के कार्यों से प्रेरणा दी। तो हम उनसे जहां प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं कि अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन कर रहे हैं। अगर एक चींटी 100 बार गिरने के बाद सही ढंग से पहुंच सकती है तो हम क्यों नहीं? अगर कोई जीव समुद्र के तल से कोई मोती निकाल सकता है तो मानव का भी प्रयास है और बार बार प्रयास करके वो उससे सफल हो जाता है। अगर कहीं कोई हताशा निराशा हमें घेरती है तो हमें सोचते हैं कि हमारे पास इतने साधन हैं, और इस जैव वैविधिक दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे जिनके पास इतने साधन नहीं हैं और तब भी वो विजय हासिल कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हासिल कर सकते? तो व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आता है इस जैव विविधता के कारण। मेरे बच्चों, अगर हमने भी ठान लिया कि हाँ हमें इतने प्रतिशत लाने हैं तो हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, और ये जैव विविधता हमारे साथ है ही, जो चाहे खा सकते हैं, उससे शरीर को, सेहत को आनंद प्रदान कर सकते हैं और उसके साथ एक टाइम बना करके पढ़ करके उत्तम स्वास्थ्य के साथ उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है यह जैव विविधता। एक और, आर्थिक संपन्नता। जितनी भी चीजों का उत्पादन हो रहा है, देश में बेच रहे हैं, विदेशों में बेच रहे हैं, यहां से वहां ले जा रहे हैं, सब हमने मशीनों से नहीं बनाया है। भारत तो कृषि प्रधान देश है और यहां पर तो बहुत बड़ी निर्भरता इस पर है। तो आप समझिए, ये जो आर्थिक संपन्नता का एक व्यवस्था बन रही है वह किस वजह से बन रही है? वह इस जैव विविधता की वजह से बन रही है। आप उस पृथ्वी को देखिए जिससे गन्ना निकलता है मीठा, और बहुत सारे तत्व निकलते हैं कड़वे, किसी से तेल निकल जाता है, किसी से कुछ निकल जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये जैव विविधता प्रश्रय देती है, वह साधन प्रदान करती है जिससे हम आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, और आर्थिक सशक्तिकरण का यह महत्वपूर्ण साधन है। जैव विविधता की शक्ति को नमन, और निश्चित रूप से यह हमारी आर्थिक संपन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक है और यह इसकी एक महत्ता है। अगली बात, पृथ्वी की स्वच्छता। अगर कोई जीव मर गया, विशालकाय जंगल में मरा, तो वहां से उठा करके लाने के लिए आपकी नगर पालिका तो काम करेगी नहीं, तो वहां पर वह विघटित हो जाए और खत्म हो जाए, बहुत सारे जीव जंतु उसके लिए कार्य करेंगे। इसी तरह से आप देखते हैं कि 3-4 दिनों में कोई भी लाश सड़ जाती है और उसके बाद फिर उससे बदबू आनी बंद हो जाती है, क्योंकि उसमें इस तरह के जीव पनप चुके होते हैं जो कि धीरे धीरे करके उसको खत्म कर देंगे। तो ये सब है क्या? कहीं बाढ़ आई है, कहीं जंगल भारी बरसात तूफान से गिर गए हैं, जहां सड़न पैदा हो रही है और कुछ समय बाद सामान्य स्थिति हो जाती है। इस सब के पीछे जैव विविधता ही है। तो यह पृथ्वी की स्वच्छता के लिए बहुत आवश्यक है। मैं तो केवल पृथ्वी की बात कर रहा हूं, समुद्र में भी इस तरह की स्वच्छता की व्यवस्था होती है, और हर जगह जहां पर भी ये इकोसिस्टम है वहां पर जैव विविधता ने इस सबको बहुत आसान कर रखा है, जो कम से कम मानवीय प्रयासों से संभव न हो पाता। अब हम बात करते हैं सौंदर्य प्रसाधन की। आज जब हम स्किन की टाइटनेस के लिए कहीं कोई क्रीम लगाते हैं, जब ओठों को टाइट करने के लिए हम घोड़ों से प्राप्त उत्पाद लगाते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे जीवों से हमें बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो कि सौंदर्य प्रसाधन को बनाने के काम में आता है, और उन सौंदर्य प्रसाधनों के माध्यम से हम अपने आप को विशिष्ट लगते हैं। ये बात अलग है कि योग, एक्सरसाइज, जो प्राकृतिक विधियां हैं वो हमें ज्यादा अच्छा रखेंगी, लेकिन सौंदर्य प्रसाधनों का जो अरबों का कारोबार खड़ा है वह इस जैव विविधता पर ही खड़ा है। तो जैव विविधता की महत्ता उस क्षेत्र में भी प्रतिपादित होती है। और एक और बात, अगर हम कहीं कृतज्ञता का सर्वोच्च शिखर ढूंढना चाहें, हम किसी के प्रति कृतज्ञ होना चाहें, तो जैव विविधता के प्रति कृतज्ञ हो जा सकता है, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व का आधार है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने रखने का प्रयास किया है
आपके अधिगम को और स्थायी बनाने के लिए इन बिंदुओं को एक बार पुनः आपके समक्ष रखता हूँ कि जीवन का आधार जैव विविधता, दूसरी बात भोजन प्रदाता, तीसरी बात उत्तम स्वास्थ्य, चौथा बात रोटी कपड़ा और मकान, पांचवा पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायित्व, छठा व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन, नेक्स्ट आर्थिक संपन्नता, और उसके बाद फिर पृथ्वी की स्वच्छता, सौंदर्य प्रसाधन और कृतज्ञता का सर्वोच्च शिखर। यही है बायोडाइवर्सिटी, यही है जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता मानव प्रजाति को ईश्वर की अनुपम भेंट है। इसकी महत्ता का वर्णन सूर्य को दीप दिखाने जैसा ही है। यहाँ पर जो कुछ भी मैंने कहा उसमें प्रयास किया है कि सरल से सरल शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, और यह आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है और निश्चित रूप से आपके प्रश्न पत्र का हिस्सा भी हो सकता है। अतः अगर आप इस संपूर्ण को लिखा हुआ प्राप्त करना चाहते हैं तो educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगा, और वीडियो तो ये एजुकेशन आचार्य पर है ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।